क्वेश्चन 9 को आप देखिए। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, दैट इज वो है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, और यहाँ पे है y 0 to 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। और वो ये पूछ रहा है कि जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालोगे तो उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे a b c कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं एंड चेक करते हैं। लॉग को जब इधर लेके जाएंगे dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y। जो भी सारा फंक्शन है वो e की पावर में आ जाएगा, और e की पावर 3x प्लस 4y को हम लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले जाएं, तो dy अपॉन ई की पावर 4y इज इक्वल टू ई की पावर 3x dx। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे आ जाएगा e की पावर माइनस 4y dy, और यहां पे आ गया e की पावर 3x dx। आप समझें तो e की पावर x का होता है e की पावर x, और माइनस 4y का डिफरेंशिएशन नीचे। माइनस 4y का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो वो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 नीचे आ गया, e की पावर 3x बाई 3 और प्लस में c। ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसमें तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अभी x को 0 रखेंगे और y को भी 0 रख देंगे, तो e की पावर 0 अपॉन माइनस 4, और यहाँ पे भी e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस c। इस तरफ ले आइए, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, माइनस 7 बाई 12। ये वैल्यू यहाँ रख दो, माइनस का 1 अपॉन 4 ई की पावर माइनस 4y, 1 अपॉन 3 ई की पावर 3x माइनस 7 बाई 12। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है c, उस c को हटाने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, यानी 0 को आप यहां पे टिक करेंगे।